अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में जो बहस है वो सिर्फ एक है, और वो ये कि कीमतें जो बढ़ रही हैं पेट्रोल की, इसने आम आदमी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। 1-2 रुपए का इजाफा शायद कभी माजी में होता था, अब तो सीधा सीधा 10, 15 और 20 रुपए तक का इजाफा हुआ। लेकिन कल रात को 26.02% इजाफा करके अवाम की रातों की नींद भी ले उड़ी है हुकूमत। निगरान हुकूमत कह रही है कि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि हम अवाम को रिलीफ दें, लेकिन क्या अवाम समझती है कि इस वक्त जो ये कीमतें बढ़ रही हैं इस पर कोई रिवर्स गियर लगेगा या नहीं? You can go outside somewhere else, but I cannot be allowed. So how I mean, so many people come to refill this fueling. But So how? in this petrol pump I cannot allow. We have some kind of inspection. It's in public opinion, not for the officials ना। हम तो पब्लिक से ले रहे हैं ना। No, you can go outside. हम आउटसाइड ही तो हैं सर, हम आपकी टेरिटरी के अंदर थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो उधर ही कर रहे हैं जहाँ से हम पेट्रोल भरवाने आते। No, I cannot. तो सर आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे? मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। It's a company of this side. The company doesn't allow us. आपकी कंपनी को, हमको खुदा ना खास्ता पीएसओ को थोड़ी कुछ कह रहे हैं। एक कॉमन सेंस की बात है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शेल एंड द पीएसओ एंड द कल्चर अलग, किसी को नहीं कह रहे। हम तो सिर्फ पब्लिक से पूछ रहे कि भाई घर का खर्चा कैसे चला रहे हो, बस खत्म हुई बात, ये पूछ रहे। थैंक यू। मैं यहाँ जब आई तो कुछ लोगों ने, यहाँ के लोगों ने हमें कहा कि आप यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन ले सकेंगी, और रोकने की कोशिश हुई, लेकिन हमने बहरहाल ये कोशिश रद्द की है। सारिफ हैं, पेट्रोल के सारिफ हैं, और ज़ाहिर है पेट्रोल ही भरवाने आए। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पेट्रोल की कीमत के इजाफे ने आपकी रात की नींद अच्छी रही, आपको सुकून हुआ या कोई मसला? बस यही सोचते रहे आउट ऑफ और ज़्यादा बजट हो जाए। आउट ऑफ बजट ही जा रहे हैं। आउट ऑफ बजट जा रहे हैं सर। इट्स नेसेसरी कि अब हमें थोड़ा बहुत अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हुकूमत तो चीज़ें बढ़ा रही है। आमदनी बढ़ेगी तो अखराजात कंट्रोल करेंगे ना। आमदनी नहीं बढ़ रही, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और आप समझते हैं निगरान हुकूमत कुछ रिलीफ देगी? आई डोंट थिंक सो। पिछली हुकूमतों के हवाले से क्या ख्याल है? पिछली हुकूमत कर सकती थी, क्योंकि वो लोग इलेक्टोरल प्रोसेस से आते हैं। निगरान हुकूमत का तो बस ऐसा एक फार्मूला है जिसके तहत उनको चलना है, दैट्स इट। नो होप। कुछ नहीं, नो होप्स। अस्सलाम वालेकुम सर। आप लॉयर हैं? जी नहीं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो लॉ के? अच्छा भाई ये बताओ कितना पेट्रोल भरवा रहे हो? 70 रुपये का बेच। क्या? तो क्या करूँ, मेरी नहीं है इतना खर्चा, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। 70 रुपए का? हाँ। यहाँ से तुम्हें कहाँ जाना है भाई? पंजाब कॉलोनी। 70 रुपए में कितने दिन चलेगा ये? दिन में 2 बार भरवाना पड़ता है। दिन में 2 बार? रोटी नहीं खानी पड़ती, पेट्रोल भरवाना पड़ता है। अच्छा, एक टाइम का खाना कम करना पड़ता है। पेट्रोल खाना जरूरी, खाना नहीं खाएंगे लेकिन पेट्रोल भरवाना काम जरूरी। तो करना है ना, अभी क्या करें, हुकूमत तो करती नहीं काम अपने, हम ही करने पड़ते हैं। बाकी तो महंगाई 70 हो के गई है। 70 का देना। तो आप देख रही हैं हालत हमारे, यही हाल हो चुके हैं अभी। क्या 70 रुपए का भाई पेट्रोल भरा रहे हैं। मुझे तो अजीब सा हो गया सुन के कि 70 रुपए में कितना पेट्रोल आता? कितना है पेट्रोल 70 रुपए में? 50 की तो मशीन नहीं चलती है, 70 में सिर्फ 2 पेट्रोल आता है। 2 पेट्रोल डलवा रहे हो 70 का? आप भी देख रही हैं हालत। इससे तो क्या बेहतर था करें? चिप्स खा लेते। नहीं ना, उतने भी वैसे नहीं है। बैचलर है, कुछ नहीं होता बाजी, क्या करें हम। सही कह रहे हैं भाई, बहुत हालात बुरे हैं लोगों के। असल हकीकत जो है ना, वो आप चीखें जिसको कह रहे थे ना कि आवाम की चीखें निकलेंगी, तो वो निकल रही हैं, और मेरे मुंह में खाक। लेकिन मैंने सुना है कि पेट्रोल 350 तक तो लाजमी जाएगा। कितना पेट्रोल डलवा रहे हैं सर? बाजी 100 रुपए का डलवा रहे हैं पेट्रोल। ये अभी करते क्या हो? जॉब क्या करते हो? जॉब नहीं करते, ये बाइक ही चला रहे हैं। बाइकियाँ चला रहे जी हो? हाँ। 100 रुपए का पेट्रोल डलाओगे? जी हाँ। बचत कितनी हो रही है बाइकिया पे? बचत कुछ भी नहीं हो रही, अभी नुकसान हो रहा है। कभी गाड़ी का काम निकल आता है, कभी कुछ, बिल्कुल बचत नहीं हो पेट्रोल रही। भरवाने से आपका जो प्राइस बढ़े, इससे कोई मसला हुआ है? कोई पैगाम देना है? कुछ कहना है? सवारी पैसे ही नहीं दे रही, कुछ भी नहीं, बस यही नुकसान में जा रहा है। यही कहना घर का गुजारा चाहेंगे, कैसे कर रहे हो? बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। यही कि अभी इनको चाहिए पेट्रोल कम करें और महंगाई को कम अगर करें। 350 हो गया फिर क्या करोगे? परेशान है और परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, और परेशान हो जाएंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। पेट्रोल भरवाने आए? जी जी, पेट्रोल 26 भरवाने। रुपए इजाफा हो गया है रात को पेट्रोल में। बस अभी 200 रुपये का भरवा रहे हैं, वरना तो 400-500 रुपये का भरवाते थे, अब 200 रुपये का भरवा रहे हैं। क्या तो करें? ये सही इजाफा किया है, जरूरी था? नहीं, ये तो गलत है। सही कहाँ से हुआ है? तो फिर इतनी क्या वैसे ही करें सर? महंगाई है। करना क्या है? बस इनको आपके थ्रू कोई मैसेज हो जाए कि खुदारा इस कौम पे रहम करें और ये कुछ कौन सस्ता ही रहम करें। गवर्नमेंट, ये वाली हुकूमत? ये हुकूमत जो है इस वक्त। आप भी पेट्रोल के लिए आए हैं भाई साहब? जी, सर बिल्कुल। कितना पेट्रोल भरवाएंगे आज?
देखें अभी प्राइसेस तो बढ़ गए हाँ। 1 लीटर भरवाएंगे 1 लीटर यानी 331 रुपए समथिंग का आप पेट्रोल भरवाओगे। जी। तो ये जो पैसे बढ़ रहे हैं आप समझते हैं ये ज़रूरी है, इसलिए हुकूमत बढ़ा रही है, आवाम को हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं नहीं या आवाम स्टेप हुकूमत ही के नहीं ले खिलाफ रही खड़ा ना होना चाहिए? आवाम स्टेप ही नहीं ले रही आवाम स्टेप लेना क्या लें स्टेप? आवाम निकले बाहर अच्छा बाहर जी। निकले और फिर क्या करें? और ये इनको ख़त्म करे हाँ आवाम बाहर निकले फिर पिटे आवाम निकले फिर पिटे, यही होता है। नहीं नहीं अगर हम इस तरह पिटते रहेंगे तो ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा इस चीज़ से। हाँ क्या हुआ सर? रोए ना घर जाके बताए हाँ ये हाल किए हुए इन लोगों ने पेट्रोल पे पेट्रोल के ऊपर क्या हर चीज के ऊपर हर चीज़ महंगी हो गई। किस चीज को भी आप हाथ लगा लो सर आपके घर का जो खर्चा है हाँ। अब हालात आपके आउट हो गए हैं, बजट वगैरह हाँ, आउट हो गया होगा, बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं आपकी अभी कह रहे हैं कि इधर कोई डाका माका मारने की कोशिश करें और ये हलाल की रोजी में तो मेहनत की रोजी में थोड़ी कुछ अभी ऐसे ही है कि किसी के गले के ऊपर छुरी घुमाए और हमारे को कुछ मिले, जाहिर है आगे यही हालात है। आपको इस हुकूमत से लोगों से कि मेरे को इस हुकूमत से क्या, इस मुल्क के जितने भी पैसे वाले अमीर सियासतदान जितने भी लोग हैं ना सारे मुनाफिक हो चुके हैं, सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं, उनका यही काम है कि बस किसी तरीके से बस खून चूसें, खून चूसने वाला इमरान काम खान है। साहब वो इससे भी बड़ा फ्रॉड था, और अभी वो नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेने जाएंगे आप? वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। और बिलावल साहब? बिलावल साहब उससे भी बड़ा फ्रॉड है। कोई भी इस मुल्क में सबसे पहले 500 आदमियों की मुंडियाँ जो थी ना उतरे ना, उसके बाद जो है ना उसके बाद इस मुल्क में कुछ फर्क आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या जॉब करते हैं आप? मैं Sorry? ट्रैवल कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा ट्रैवल कोऑर्डिनेटर हो आप। कितना पेट्रोल भरवाने आए भाई साहब? मैं 750। माशाल्लाह, चलो जी। अच्छी बात है। ये कल रात को इजाफा हुआ? ये अभी रास्ते में जाके ख़त्म हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? सुरजानी से आना जाना होता है। ओह सुरजानी से, अच्छा। तो आपको क्या लगता है सर, कुछ हालात बेहतर होने वाले हैं मुस्तकबिल में? कुछ रिवर्स गियर लगेगा कीमतों का? बस हमारे हुक्मरानों को अल्लाह पाक हिदायत दे। कुछ कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सारे हालत सियासतदारों ने खा लिया, माल सब लूट लिया। तो सर अब क्या करें हम लोग? अब यही है, इनको मारा जाएगा। इतना मारे इनको, बेताब मारे। अच्छा हाँ, घर भर लिए इन लोगों ने। तो ये मैं ऐसे पकड़े, जरदारी को पकड़े, अच्छा जहांगीर तरीन को पकड़े। ओके। सब माल इनके जहांगीर पास तरीन है। की तो नई पार्टी होगी अरे अभी। भाई सब माल इनके पास है, नवाज शरीफ के पास है, सबको अंदर करें। वैसे वो नवाज सब- शरीफ सब आ रहे अंदर, हैं, मेरी सब बात तो लोग, सुने ना, सब नवाज लोग शरीफ वापस आ रहे हैं तो आप उनको लेने जाएंगे? वापस हम कौन लेने जाएंगे? हमारा बाप लगता है जो लेने जाएंगे। और ये इमरान सब खान? इमरान खान भी ऐसे ही है। वो पहले उसने बीज बोया ना, इमरान खान ने पैसा लिया है। सर क्या करें, मसले का कोई हल है? मसले का हल यही है कि सब अगर गरीब आदमी को तो मार दिया बिल्कुल। इतनी महंगाई, पेट्रोल महंगा, हर चीज़, ये क्या चीज़ करेंगे? इस तरह तो आवाम आटा महंगा करेगी और क्या करेगी? इसमें पीस गया गरीब मर गया। अच्छा ये बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि ये अल्फाज बड़े आम से हैं, गरीब मर गया, महंगाई में इजाफा हो गया, होश रुबा इजाफा हो गया। जिस पे गुजरती है उसी को पता है, जिसका घर 30-35 हज़ार की तनख्वाह से नहीं चल रहा, जो किराए के घर में रह रहा है, ज़रा कोई उससे जाके पूछे कि जब ये 331 रुपये पर लीटर का पेट्रोल हो जाएगा तो वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारा जो लोअर स्टाफ या तबका है वो इस चीज़ से वाक़ईतन परेशान होता जा रहा है। मैं कुछ और लोगों का ओपिनियन भी लेना चाहूँगी। कुछ गाड़ी वाले भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर पेट्रोल पंप है, तो कोशिश करेंगे कि ज़रा उनका ओपिनियन लें। कुछ रक्षा ड्राइवर्स के आज उनका कारोबार कितना मंदा हुआ, क्योंकि रात को ही जब इजाफा हुआ तो सुनने में आया था कि किराए भी बढ़ गए और बाकी सारा कुछ हो गया। एक रक्षे वाला नज़र आ रहे हैं, उनसे पहले बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम रक्षे वाले भाई, खैरियत से हैं आप? कैसा चल रहा है? कल रात को 26 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गया। बस मुश्किल हालात बने हुए हैं। क्या ये आपके कितनी सवारियां उठाई हैं आज दिन भर में? 2 सवारियां भी नहीं, मुश्किल। 2 सवारी खाली सुबह से अभी तक? यकीन करेगा, सिर्फ बहुत 2 मुश्किल सवारी? हालात है ना। तो लोग बैठ ही नहीं रहे रक्षे में? बस गरीब आवाम के लिए मुश्किल किया हुआ और तो कुछ नहीं है। ये सवारी है भाई ये अपना अच्छा, तो वाकई ये पेट्रोल के इजाफे से मसला हुआ है भाई? बहुत मसले है बाजी, सब देख रहे हैं आप लोग, बहुत मसला है, हर किसी पूरी आवाम को ही मसला हो तो रहा क्या है। करें हम लोग, ये तो बताओ ना, कोई हल तो क्या बताओ। करें? ये तो हुकूमत को करना चाहिए, आवाम तो कुछ नहीं कर सकती। आवाम चुप करके सहती रहे? आवाम मर गई है पहले वाली, महंगाई इतनी है, क्या करेगी आवाम? क्या करे? चुप करे और चुप करके सहती रहे। पेट्रोल पंप पे जो लोग हैं वो भी ज़ाहिर परेशान हैं और उनके भी अपने अपने मसले हैं। मैं कोशिश तो यही है कि मेरी कुछ लोगों से और बात हो जाए। एक ब्रेक लेते
और ज़रा रोड से उस तरफ भी जाते हैं, कुछ मार्केट्स में बात करते हैं लोगों से। ये तो पेट्रोल पंप था, यहाँ पर लोगों ने अपनी बताई मुझे मसले। ये चाचा मिल गए, इनसे पहले बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़े साहब। सर आपका अपना रक्षा है? नहीं, भाड़े का रक्षा है? कितना देते हैं? 500 रुपये। दिन का 500। आज कितनी सवारियाँ उठाई हैं? अभी तक एक ही उठाई है। एक सवारी सारे दिन से? सारे दिन से नहीं, हम दोपहर को निकलते हैं। कितना? 12 बजे, 1 बजे? जोहर की नमाज पढ़ अच्छा, के। जोहर की नमाज के बाद। तो आज हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी पेट्रोल बढ़ गया, आपने पेट्रोल बढ़ गया नहीं, हमने गैस लगाई है, पेट्रोल से हमारा वारा ही नहीं खा रहा है। वो सवारी भी पैसे नहीं देती। घर में खर्चा वर्चा चल रहा है सारा? घर का खर्चा बस परेशानी से ही चल रहा है। आप अकेले हैं घर में और भी लोग कमाते हैं? मेरे 2 बेटे हैं वो भी कमाते हैं, ठीक है। बहरहाल जिनका भाड़े का रक्षा है उनको तो वो भी देना होता है, ज़ाहिर है जिसका रक्षा है। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा पब्लिक से पूछते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स का सर्वे करते हैं कि 26 रुपये के इजाफे के बाद पेट्रोल भरवाना कितना मुश्किल है। अगर ये कहा जाए तो दुरुस्त होगा कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे। ख्वाहिश तो ये होती है कि लाइव ही आपके साथ प्रोग्राम किया जाए स्टूडियो में बैठकर, लेकिन जब तक आवाम की आवाज़ आप तक ना पहुँचे, आवाम क्या सोच रही है इन हालात में, जब तक शायद वो फ़ायदा हमें हासिल नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने आज प्रोग्राम को आउटडोर रखा और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आवाम का ओपिनियन आप तक पहुँचाऊँ। महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन क्या वाकई हमें फ़र्क पड़ा है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम महंगाई कल रात को 26 रुपये, पेट्रोल भी बढ़ गए। आपको कैसा लग रहा है, सही है? 26 रुपये पेट्रोल बढ़ने से मुझे बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट याद आ गई कि यहाँ पे वो कहते थे कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। yes, yes, हाँ, ठीक है? ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फरमुदात आपको उनकी मिलेंगी। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो फरमुदात उनकी मौलाना फजलुर रहमान की बहुत सारी है, लेकिन अब उनको सांप सूंघ गया। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा फरमाती थी किसी इन्होंने, इनका भी एक था कि जी जब बिजली की कीमतें बढ़े तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं? अब वो बिल्कुल खामोश है। अब उनको नज़र नहीं आ रहा कि अब क्या हो रहा है। बात यह है कि सब लोग अब इस बात की हकीकत को समझ चुके हैं कि इस वक्त हमें इंतखाबात चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी मुल्क को। अगर इलेक्शन की तरफ ये लोग उसके अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार कर लें, कुछ नहीं होगा। और हमारे साथ मसला ये है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं इलेक्शंस ना हो। अच्छा। और इसमें उनकी अपने फ़वाइद छुपे हुए हैं, और उनको चाहे अवाम जाए भाड़ में, चाहे लोग भूख से मर जाएं, चाहे बच्चे, चाहे नौजवान बेरोज़गार हो जाएं, मुल्क का दिवालिया निकल जाए, लेकिन इलेक्शंस नहीं कराने उन्होंने। तो ये उनकी अपनी। लेकिन अभी मैं कुछ लोगों से ओपिनियन ले रही थी मैडम, तो उन्होंने कहा कि किसी एक ने तो नहीं बर्बाद किया ना मुल्क को। उन्होंने कहा पिछली, मैंने कहा इमरान खान साहब के दौर में तो अच्छे हालात थे, बेहतर थे हालात। तो उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान साहब ने भी बेड़ा गर्क किया। मैंने कहा अच्छा नवाज शरीफ साहब ने? उन्होंने कहा उन्होंने उससे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया। मैंने कहा अच्छा पर जरदारी साहब को याद कर लेते होंगे आप? कह रहे वो तो उन सबसे बड़े। तो फिर मतलब किसका आपको लगता है, कौन बर्डन किसके ऊपर जाना चाहिए? ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल और नो, व्हाट आई थिंक इज़ के वो बंदा जो इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए खड़ा है, जिसने अमेरिका की ग़ुलामी को ना सिर्फ उसने इनकार किया, उसने वो अभी तक खड़ा है, वो जेल में है। मैं समझती हूँ कि वो एक वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा था। हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो रही थी और बहुत अच्छे हालात हो रहे थे। ये बहुत सख्त ज़्यादती है जो अब हो रही है पाकिस्तान के साथ। वैसे ऐसी पूछूं, घर का बजट आउट हुआ है लेकिन सॉरी टू से, इसमें एक चीज़ जो है ना वो आवाम के सामने आ गई कि उन्हें ये पता चल गया उनके असल दुश्मन हैं कौन। अच्छा जी। चल, वैसे आपको महंगाई से आपका कुछ बजट, कॉस्मेटिक्स, घर का और ये सब चीज़ें? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इससे तो पहले तो ऐसे हुआ ही नहीं करता था। हम लोग अच्छे तबके, मतलब ठीक स्टेबल तबके से बिलोंग करते, लेकिन हमें भी अब हर चीज़ पे सोचना पड़ता है। अपनी बिजली के बिल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, पेट्रोल कहाँ चला गया, बिल्कुल एक एक चीज़ जो आप बाइकिया वालों को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं अपना जितना कम बजट में काम हो सके उतना हो जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैडम कह रही हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन ही वाहिद हल है, विच इज़ फेयर। कि ज़ाहिर है जो हालात हैं अब उसके बाद तो सब इसी चीज़ को ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। मैं जिस मार्केट में हूँ, ये कपड़े की भी मार्केट कह सकते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं, अब मैं आपको अगर थोड़ा सा मेरा कैमरे बिल्कुल आगे चले जाएँ और एक ऐसा लॉन्ग शॉट दिखाएं जिसमें मैं मेंटेन कर सकूं
कि दुकानें माशाल्लाह कतार से हैं, लेफ़्ट एंड राइट टू बोथ। अब आप रश देखें कितना है। ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते थे, ऐसे ही है मार्केट में लोग ज़्यादा होते थे। आजकल रश है? नहीं, आजकल रश नहीं नहीं है, हल्का ही। खरीदार नहीं आ रहे? नहीं, क्यों? कम हो रहा है। क्या वजह क्यों नहीं आ रहे? महंगाई बढ़ गया ना। आप लोगों ने क्या महंगा महंगे कर दिए, चीज़ें महंगी कर दी हैं? नहीं हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी करते हो आप लोग? नहीं करते? नहीं अच्छा, पेट्रोल भरवाते हो गाड़ी में? नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं। तो फिर किस पे चलते हो, साइकिल पे? बस पे। बस पे? अच्छा, बस में सही रहता है किराया? जी। चलो, ये तो भाई बस में आते हैं तो आराम से उसका टिकट हो जाता है। ये साहब जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं सर। ये पेट्रोल पे पैसे बढ़े, आपको कोई मसला तो नहीं हुआ होगा? क्यों नहीं मसला हुआ? क्या सही बढ़े हैं ना, मेरा ख्याल है? हाँ बिल्कुल। क्या पेट्रोल के पैसे? जी जी। कहाँ से सही बढ़े? तो सस्ता तो है, 331 रुपए का है ना। फिर कितना, 500 रुपये होना चाहिए? कितना होना चाहिए? वो हमारे एक वजीर थे फैसल वाडा साहब, पीटीआई के दौर में, वो कह रहे थे 350 भी पेट्रोल होगा ना तो आवाम लेगी। लेना तो है, मजबूरी। गधा गाड़ी में थोड़ी जाएंगे, मसला ये है। हाँ। अगर गधा करेंगे तो 500 रुपये का तो चारा खाता है वो। अभी 400-500 का आता है। लेकिन ये मुझे बताएं कि वाकई महंगाई हो गई है? ले, अभी आप सोच रही हैं महंगाई को, और क्या चाहती हैं? पीपल आर सो एग्रेसिव। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, कल रात को 26 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए। जी बिल्कुल। तो रात में लोगों को नींद तो आई नहीं, वो जागते ही रहे कि सुबह जाएंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वाकई आपको लगता है कि महंगाई ने लोगों को बिल्कुल? बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो है एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। महंगाई ज़्यादा हो गई? बहुत। नहीं, आपके लिए नहीं होगी शायद। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वैसे घर का बजट जब हम लोग बनाते हैं, जब मैं अपनी अम्मा से या घर में हम बात करते हैं, तो यही मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि भाई कुछ चीज़ों को आप मैनेज करें, इस तरह से नहीं होगा कि इतनी लाइट्स जलाएं, ये करें। तो आपके घर का बजट भी आउट हुआ है चीज़ों से? बहुत ज़्यादा हुआ है, क्यों नहीं, सबका ही हुआ है। तो कैसे मैनेज करती हैं घर को? मुश्किल हो गया? वो हम अलग ऐसी बात होती है ना, अल्लाह का शुक्र हम बेशक दे सकते हैं, मतलब साहिब इस्तिताअत हैं तो अल्लाह ने तो इतना दे रखा है। सकते हैं। लेकिन हम जिस वक्त देखते हैं टीवी में, जिससे कि बताया जाता है, जैसे आवाम होती है उनके ऊपर बड़ा अफसोस होता है, उनको किस तरह रिलीफ लोग मिलेगा? मर रहे हैं मैडम, उनको रिलीफ खुदकुशियां नहीं कर मिल रहे रहा हैं किसी लोग, भी सही तरह। बात है। और हमारा किचन भी और वैसे बेचारे आवाम चीख के यूं ही बैठ जाती है, कोई उनको रिलीफ किसी तरह का नहीं वैसे आप मिलेगा। और हुकूमत- इस बात का भी कोई वो होता ही नहीं कोई फ़ायदा। अच्छा, मार्केट आप देख सकते हैं कि आज, अच्छा सैटरडे है, मैं आई भी इस टाइम पर हूँ कि जिस वक्त मार्केट में अमूमी तौर पर ख़वातीन और हज़रात का एक रश में, और वीकेंड है तो लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन क्या वाकई लोगों के हालात पे फ़र्क पड़ा है? दुकान खाली, वो भाई बैठा है, वो दुकान खाली, वो भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनकी दुकान भी खाली। अच्छा, मैंने देखा नहीं था लेकिन फिर भी वाक़ई दुकान खाली। अब मैं आपको, कोशिश है मेरी कि मैं एक ऐसी मार्केट में जाऊँ जहाँ पर ग्रॉसरी या घर के लिए लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, सब्ज़ी दाल इस तरह की चीज़ों के लिए, तो ज़रा वहाँ से भी रिपोर्ट करते हैं आपको। आप लीजिए एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा था कि अब मैं आपको एक ऐसी मार्केट में ले जाऊंगी जहां से हम और आप रोज़ाना की ख़रीदारी करते हैं। सब्ज़ी चाहिए, फ्रूट चाहिए, गोश्त चाहिए, डिफरेंट चीज़ें ख़रीदते हैं। तो क्या वाकई इजाफा महंगाई का, जब पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं तो इस पर भी असर होता है या नहीं? ये फ्रूट वाले भाई हैं। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत महीनों से फ्रूट नहीं खाया और फ्रूट अब मक्खियाँ खा रही हैं लेकिन इंसान नहीं खा सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपका ही है माशाल्लाह, कैसा चल रहा है सर? सही है, मंदा है अभी काम थोड़ा। हाँ, मंदा है। ये पेट्रोल बढ़ता है तो आप लोग फ्रूट के पैसे बढ़ा देते हैं? तो इतना गाड़ी का किराया बढ़ जाता है ना। अच्छा, क्या आज किसके रेट ज़्यादा हैं? सब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। नहीं, वैसे आज सबसे महंगा फ्रूट कौन सा है? जैसे सेब हो गया, ये मतलब 150 वाला 300 रुपये किलो हो गया। 100 वाला 300 का हो गया। और ये कितने दिन में हुआ है? ये यही 2-3 दिन में हुए। 2-3 दिन में 100 रुपए से 300 पे आ गया। आपका अपना खर्चा पूरा हो जाता है? बस क्या करें, अभी निज़ाम चला रहे हैं बस, ओके सुखे। ये अपना ठिया लगाने के बाद ये शख्स जो है मुझे बता रहा है कि 100 रुपए से 300 रुपये बढ़ा दिया। वजह ज़ाहिर है यही है कि लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जब फ्यूल बढ़ता है, हमारा आने जाने का खर्चा बढ़ जाता है, तो हम जो है ज़ाहिर है फिर पैसे बढ़ा देते हैं। गोश्त खाना भी एक ज़रूरी चीज़ है, लोग गोश्त भी खाते हैं, लेकिन ख़रीदना कितना मुश्किल है ये देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, रात को पेट्रोल प्राइस बढ़े तो आपको कोई फ़र्क पड़ा या आपने कहा बहुत अच्छा हुआ भाई, ये तो होना ही चाहिए था? जी होना चाहिए इस तरह, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जेब से तो नहीं सब्सिडी दे सकती। जितने का आता है उतने का उन्होंने, बल्कि इसके ऊपर टैक्सेस भी हमें
इकोनॉमिकली थोड़ा सा करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, लेस कंजम्पशन करनी चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कोई भी गवर्नमेंट जो है ना इस तरह नहीं देती सब्सिडीज नहीं देती है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ महंगाई वैसे आई है ओवरऑल? तो हम दुनिया भर में देख रहे हैं रिसेशन है, अमेरिका हो, लंदन हो, हर जगह पर यही, पूरा यूरोप इससे गुजर रहा है। आपको लगता है कि हमको इस हुकूमत का कसूर है, पिछली हुकूमत का कसूर है? देखें, मेरे ख्याल से तो ये सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का ही कसूर है, हर एक ने मिसमैनेजमेंट की है, तो इस गवर्नमेंट ने भी अपना पार्ट प्ले किया है। अच्छा। फंडामेंटल जो इकोनॉमी के हैं वो आज तक किसी ने भी नहीं सही करने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने की थी कोशिश? उन्होंने तो मेरे ख्याल से आई थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इकोनॉमिक मेल्टडाउन। एंड व्हाट अबाउट नवाज शरीफ? नवाज शरीफ इज आई थिंक आल्सो ही इज मच बेटर rather than इमरान खान, राइट? यस। ओके, क्या करते हो? वालेकुम सलाम। मैं कुछ नहीं काम करती, मेरे शोहर मर गए हैं, मेरे 2 बेटे हैं, 2 अच्छा। बेटियां हैं। ये महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हो रहे हैं। हाँ। क्या बात है आप ये? क्या करती हैं वैसे? कुछ काम करती हैं किसी के मैं घर अभी काम कर रही, स्कूल में करती हूँ। स्कूल में कितने पैसे मिलते हैं आपको? 8 कितने? 8,000 8,000 रुपए जी। घर किराए का है आपका? किराया का। कैसे हो रहा है गुजारा बीबी? बस कर रहे, क्या करें, ये महंगाई इतनी है, महंगाई को अपने पेट को मार के किराया भरना पड़ता है, अपने पेट को मार के अपना। घर किराए का है? जी। घर का किराया कितना है? 15,000। 15,000। भाई बेटे देते हैं? बेटे छोटे मोटे काम करते हैं। अच्छा, बेटा छोटे मोटे काम जी। करते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि महंगाई आगे कम होगी या ज़्यादा बढ़ेगी? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि महंगाई इससे भी बेहतर ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ। महंगाई बढ़ जाएगी। इससे भी ज़्यादा बेहतर बढ़ जाएगी। घर में क्या पका रही हैं आजकल रोज़ाना? बस दाल रोटी खाते, चटनी रोटी खाते, जो खुदा मंजूर है वो इंसान खाता है। दाल रोटी चटनी रोटी से लोग गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रही है देखे ना, अकेली कमाने वाली, फिर 2 बेटे उसके, जैसे तैसे भी वो उसके साथ गुजारा कर रहे हैं। लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है उस तरह से। सही बात है। क्या कर रही है? हाँ सर, ये अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? माशाल्लाह, गोश्त की क्या आज सेल रही है आपके पास? सेल क्या हुई? सेल तो कहाँ रही है, अब सेल तो बहुत ख़त्म हो गई। पेट्रोल 326 रुपये 31 रुपये लीटर हो गया, तो क्या सेल होगी? 40,000 रुपये सेल लिया, क्या घर चलाएगा अपना? आप ये तो सोचें। सही बात है, लोग नहीं गोश्त खरीद रहे। बहुत सन्नाटा रहा है आज। अच्छा। बहुत सन्नाटा रहा है, कारोबार सन्नाटा है बिल्कुल। कितना क्या आज आपने कितना जानवर ज़िबा किया? एक जानवर में भी नहीं बिका पूरा। एक जानवर भी नहीं बिका? एक जानवर भी नहीं बिका। आपका भी यही हाल है भाई? यही हाल है। अपनी दुकान है? जी अपनी दुकान है। एक जानवर भी बिका नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं बिका आज, बहुत कम है। आज बहुत कम है क्योंकि रात को पेट्रोल बढ़ गया ना। जी पेट्रोल बिल्कुल। तो वैसे जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो आप लोग गोश्त के प्राइस बढ़ाते हो? नहीं, हमें तो वही रेट चल रहा है, मगर असल में और चीज़ों पर रेट बढ़ गए ना, तो आवाम पीछे कट रही है। हमारा तो अभी वही रेट चल रहा है जो रेट है हमारा। अब ये गोश्त जो आपका है, रात तक आप बैठे रहेंगे? क्या करें, कस्टमर आ गया बेच देंगे तो बर्फ में लगा के चले जाएंगे। नहीं, बर्फ में लगा के चले जाएंगे दुकान, बस और क्या करेंगे। अच्छा देखिए, लोग सच बात जब करते हैं ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो भाई कह रहे हैं आज तो बहुत ही, आज लोग आए नहीं ना, सेल ही नहीं है ना। देखिए बाजार में कैसा सन्नाटा हो रहा है। नहीं तो ये दिल्ली कॉलोनी का बाजार पूरे डिफेंस को लगता हुआ बाजार ही है। इस बाजार में इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, मगर मजबूरी ये है कि नहीं है काम बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। वालेकुम क्या कह रहे थे आप महंगाई का? कहते हैं महंगाई महंगाई, तुझे मौत ना आई, तू कहाँ से आई? तू कहाँ से आई? रात को 26 रुपए पेट्रोल पे बढ़े, वहाँ से आई? असल में ये पता है कहाँ से आ रही है? ये सब हराम खोरों के पास से आ रही है। जब ये हराम खोरी हमारे मुल्क में बंद हो जाएगी ना, और लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी है मुख्तसर सी, और हमेशा की जो ज़िंदगी है वो मरने के बाद की है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के लिए मैं हराम हलाल करके ये तो जो हराम हलाल क्या कर रहे हैं बड़े साहब? देखिए ना, हुकूमत भी तो मजबूर है। पूरी दुनिया में इतना पेट्रोल बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को नहीं और हमें पैसे नहीं भरने? अभी आप बताइए मुझे, आप मुझे ये बताइए कि अब ये जो नई हुकूमत आई है, निगरां हुकूमत, अब आने के बाद जनाब अली कह रहे हैं जी करप्शन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इतनी चीनी की बोरियां बरामद हो रही हैं, इतनी खाद की बोरियां हज़ारों के हिसाब से, पता नहीं कहाँ से गोदामों पे छापे पड़ रहे हैं। ये गोदाम कल परसों तो बने नहीं है, पुराने गोदाम, ये को साल 2 साल में भी नहीं बने। ये जो है एक टाइम लगा इसको। ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं है कि ये कोई छुपी हुई चीज़ हो। ये उमरा यार का तो है नहीं कि जी वो चादर डाली और गुम हो क्या गया। चाह रहे हैं कि जो चीज़ें छापे मारे जा रहे हैं वो आवाम को दे दी जाएं? लाजमी चीज़ है भाई, बात ये है वो जो बरामद हुआ है वो हमें, मुझे क्या फ़ायदा हुआ उससे? ओके ठीक है, बड़े साहब का ये नुक्ता अच्छा है कि जो छापेमार कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे जो चीनी बरामद हो रही है, जो आटा बरामद हो रहा है, वो आवाम को बांट दिया जाए।
आवाम को बांट तो दिया जाए, लेकिन मैं जो बाज़ार की सिचुएशन देख रही हूँ मुझे कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ख़रीदार जो हैं वो बहुत ही कम हैं बेचारे, दूर दूर कहीं एक दो लोग नज़र आ जाते हैं। देखते हैं क्या सूरत हाल है। सब्ज़ी वाले भाई के पास चलते हैं। भाई क्या सब्ज़ी लेने आए? नहीं, मैं ऑर्डर लेने आया। ऑर्डर लेने? जी। मतलब सब्ज़ी का ही ऑर्डर लेने आओगे ना? कैसा चल रहा है आज का दिन, कैसा रहा? दिन तो बहुत बुरा गुजर रहा है। क्यों? जैसे महंगाई है, महंगाई के हिसाब से 26 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए इसलिए? बहुत बस इस तरह के हालात हैं कि बस ना पूछें आप तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप ना पूछें। मैं ना पूछूं? जी। अगर हम भी ना पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हुकूमत तो पूछ नहीं रही है। आपके पूछने से कुछ होना नहीं ना, आपकी कुछ नहीं आवाज़ होना। नहीं आप आई। लोग पूछ के चले जाते हैं और वो जो ऊपर इमरान बैठे हुए हैं वो देख लेंगे और उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले भी कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी हम फेसबुक पे हर जगह पे देखते रहते हैं, इस तरह के इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि इन लोगों के एहसास नहीं है हमारे किसी हुक्मरानों? किस्म का एहसास नहीं है, किसी किस्म का एहसास नहीं है। बस जो भी ये कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, अल्लाह उसको खुश रखे, दुआ दे रहे हैं हम तो बस। इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सोचा हमारे लिए, गरीब आवाम के लिए बहुत सोचा उन्होंने। और जिस तरह के वो कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब 35-40 साल से कर रहे हैं वो, गवर्नमेंट उन्होंने की है। वो जब भी उनको लेके आ जाते हैं, जो भी पीछे से बैठा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो उसको लेके आ जाता है और वो अपना काम दिखाते हैं, फिर चले जाते हैं बस। और तो कुछ नहीं कह सकते हम मजीद। ठीक है। कुछ चीज़ें मैं देख रही होती हूँ, शायद कैमरा बाज़ दफ़ा आपको नज़र न, कैमरा तो खैर कहते हैं कि एक झिल्ली भी दिखा देता है, बारीक सी झिल्ली भी। यहाँ पे अभी एक मांगने वाली थी, उसको भूख लग रही थी तो उसने मटर के 2 दाने उठाए और वो खा लिए। तो वैसे भी ओवरऑल ज़रा कंसिडर करें कि क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सब्ज़ी आज कौन सी सबसे महंगी है? सारी महंगी है। मिसाल एक बता दो भाई, कोई ऐसी जो ज़्यादा महंगी हो। मटर। क्या? टमाटर? मटर। अच्छा, मटर क्या हिसाब है? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। अच्छा, करेले कितने के? 120। करेला सस्ता है। अच्छा, यानी सबसे महंगा इस वक्त मटर चल रहा है? मटर और अदरक। मटर और अदरक। कैसा चल रहा है सब्जी का कारोबार? नॉर्मल है, ठंडा पड़ा हुआ अभी, महंगा ठंडा पड़ा हुआ है। वैसे नॉर्मली कितना आपका निकल आता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा चलता रहता है। बाकी मार्केट अभी जो है ना लॉकडाउन है। डाउन है मार्केट? सब्जी वाले की भी मार्केट डाउन हो गई है, वो भी कह रहे हैं कि इतना कारोबार नहीं चल रहा। मैं इसलिए लोगों की, अच्छा यहाँ ये किराना स्टोर भी है, किराना वाले भाई से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जाम खरीद रही हैं? हाँ, जाम खरीद रहे हैं। कितने का मिल रहा है? भाई बता रहा है। कितने का बताया भाई? 360 रुपये। 360 रुपये का? हाँ, 360 का भाई को बोल रही हूँ, थोड़ा कम कर ले। कम कर देंगे आप? हमारी हुकूमत कम करेगी तो हम भी नंगे भूख के सामने नहीं आएंगे। सीधी बात है, इस टाइम हमारी हुकूमत खा रही है, आवाम पीसती जा रही है, कोई लीडर बड़ा अच्छा खड़ा नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में इस्लाम का गलबा करना है और इस्लाम ही आएगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों को उलमाए कराम ही लेके चलेंगे। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आपको महंगाई लग रही है नहीं लग रही है? महंगाई है जहर भाई, महंगाई सबको लग रही है, हमें थोड़ी लग रही महंगाई। क्या चीज़ महंगी मिल रही है? वो लोग सब मुझे कह रहे चीज़ें हैं कि महंगी। सब सस्ता होता जा रहा है। कौन कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं। उनको सस्ता मिल रहा होगा, आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे एक मिनट, घर में जो खाना बनता है, दाल सब्जी गोश्त हम लोग सब बनाते हैं ना, तो आप क्या आजकल क्या बन रहा है? इतनी महंगाई, कल 26 रुपए भी पेट्रोल पे बढ़ गए, तो आजकल क्या बना रहे हो? ये दाल वगैरह बना लेते हैं, सब्जी बना तो लेते हैं। बच्चों को डांट तो नहीं पड़ती कि ज्यादा मुझसे फरमाइशें ना किया करो? नहीं नहीं, बच्चों को अल्लाह का शुक्र है, नहीं बच्चों को डांटते ना, जो उनकी ख्वाहिश है पूरी करते हैं, अल्लाह का शुक्र वैसे है। अच्छा, हुक्मरान कौन सा पसंद है ये बताओ। चलो, इमरान कौन सा पसंद है? कोई नहीं पसंद। महंगाई कर रहे हैं, देखो सब सब महंगाई कर रहे हैं जी। क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम। देखो महंगाई के बारे में क्या बोल सकते हैं? जाहिर देख लो, 1000 महंगाई है कि कुछ खा ही नहीं सकते, गरीब बंदा तो नहीं खा सकता। ये लोग कहते हैं ऊपर से महंगा है, ऊपर से हम भी लेके आते हैं, सस्ता है वहाँ पे ऊपर, ये लोग बेचते हैं। 400 रुपए के मटर बता रहे हैं वो। हाँ, तो फिर देखें ना, आप बताएं क्या खाएं? 150 रुपए किलो टमाटर है, 200 रुपए, गरीब बंदा तो नहीं खा सकता ना। तो बीबी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग अब घर में कैसे बजट बनाएं, क्या करें? बजट तो छोड़ दें, या पेट तो मांग रहे हैं ना, बजट थोड़ी मांग रहा है, पेट मांग रहे हैं ना खाने को। बच्चे क्या बच्चों के साथ आपकी हो रही है कि मैं भाई बेवा ज़्यादा औरत हूँ, मेरा तो खाना भी मुश्किल है।
किसी से चीनी ले ली, किसी से पत्ती, वो कहते हैं भाई महंगा हो गया, हम नहीं दे रहे, अल्लाह के नाम पे भी नहीं दे रहे, फिर हम किस तरह से खाएं? हुक्मरान आपको कुछ अच्छे लगते कोई हैं? नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लगता। हुक्मरान कोई पसंद है? इमरान खान पसंद है? इमरान खान को तो खड्डा खोदो तो मार दो। किसको? इमरान खान को। नहीं, और मुझे नवाज भी शरीफ को? देखो मेरी बात सुने, जो भी हुकूमत में आया उसने अपनी हुकूमत जमाई, आवाम का कुछ नहीं। जब वोट का दिन आएगा बोलेंगे चलो पर्चे लो, वोट डालो आगे, और हम जैसे चले जाते पकड़ के ले जाएंगे, इसमें डालो इसमें डालो। जब हम लोग जिता देंगे ना तो हमारे बच्चे भूखे मरते हैं घर के अंदर। ये तो बात है, ये बात तो है। तो अच्छा, नवाज शरीफ पसंद है? मुझे कोई पसंद नहीं, मेरी अपनी मेहनत पसंद है बस। मेहनत से खा रहे हैं और कुछ नहीं। हैं? वोट दे के खाला तो जितवाती है। खाला आप जितवा रही हैं? 5 साल हो गया खाना किसी को भी अब नहीं उठाती है, बाढ़ में गया। 8 साल हो गए मेरे मियाँ को मरे हुए, मैं खुद कमा रही हूँ, खुद खाती हूँ। जब वोट दोगी तो जाहिर सी बात है वो जीतेंगे ना। वो तो चाहिए ना भाई, वोट देंगे, जाया कर देंगे, देंगे नहीं, और मैं दे भी नहीं रही। 10 साल हो गए हकदार तो मैं भी हूँ, मुझे भी आके कोई देवे, पार्टी में काम मैं भी हकदार हूँ। वोट देना चाहिए ना? देना चाहिए, जो हकदार है उसको देना चाहिए। कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी आ जाए। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं बेवा औरत हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, खुद बच्चों को देती हूँ। हाँ, क्या हुआ? जो आ रहा है ना वो अपना पेट भर रहा है, बाकी आवाम जो ना भूखी मर रही है, मकान किराए के हैं, कारोबार 1 रुपए का नहीं हो रहा। इमरान खान साहब तो अच्छे आदमी है। अरे हमें तो कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है इमरान खान, हम तो कह रहे हैं अच्छा मर जाए तो यकीन करो बस हम सब दुआ कर लेते हैं, अल्लाह मियाँ हम सब के मुल्क पर रहम कर और महंगाई कम कर दे, आमीन। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।